उत्पत्ति अध्याय 47। यूसुफ ने जाकर फरो को बताया, मेरे पिता और भाई अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल तथा समस्त संपत्ति के साथ कनान देश से आए हैं। वे अभी गोशेन प्रदेश में हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों में से 5 व्यक्ति चुनकर उन्हें फरो के सम्मुख प्रस्तुत किया। फरो ने यूसुफ के भाइयों से पूछा, तुम्हारा व्यवसाय क्या है? उन्होंने फरो को उत्तर दिया, हम आपके सेवक अपने पूर्वजों के समान चरवाहे हैं। उन्होंने फरो से यह भी कहा, हम मिस्र देश में प्रवास करने के लिए आए हैं। कनान देश में भयंकर अकाल पड़ा है, इसलिए आपके सेवकों को भेड़ बकरी के लिए चारा नहीं रहा। अब कृपया अपने सेवकों को गोशेन प्रदेश में रहने की अनुमति दीजिए। फरो ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे पिता और भाई तुम्हारे पास आए हैं। मिस्र देश तुम्हारे सम्मुख है। अपने पिता और भाइयों को मिस्र देश की सर्वोत्तम भूमि पर बसाओ। उन्हें गोशेन प्रदेश में रहने दो। यदि तुम जानते हो कि उनमें परिश्रमी पुरुष हैं, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी नियुक्त कर दो। यूसुफ अपने पिता याकूब के पास आया। उसने उन्हें फरो के सम्मुख उपस्थित किया। याकूब ने फरो को आशीर्वाद दिया। फरो ने याकूब से पूछा, आपकी उम्र कितने वर्ष की है? याकूब ने फरो को उत्तर दिया, मेरे प्रवास की अवधि कुल 130 वर्ष हुई है। मेरे जीवन के दिन थोड़े हैं और वे बुरे बीते हैं। अभी मैंने अपने जीवन के उतने दिन व्यतीत नहीं किए हैं जितने मेरे पूर्वजों ने अपने प्रवास काल में बिताए थे। याकूब फरो को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से बाहर चले गए। यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया। उसने फरो की आज्ञा के अनुसार उन्हें मिस्र देश में उसके सर्वोत्तम भूमि क्षेत्र अर्थात रामसेस प्रदेश में खेती करने का अधिकार प्रदान किया। उसने अपने पिता और भाइयों और अपने पिता के समस्त परिवार के लोगों की संख्या अनुसार भोजन व्यवस्था कर दी। समस्त पृथ्वी पर भोजन सामग्री उपलब्ध न थी, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर था। मिस्र और कनान देश अकाल के कारण त्रस्त थे। जो मुद्रा मिस्र और कनान देश में लेन देन में उपलब्ध थी और जिससे लोग अनाज खरीदते थे, उसे यूसुफ ने संग्रह करके फरो के कोष में जमा कर दिया। जब मिस्र और कनान देश में मुद्रा समाप्त हो गई, तब मिस्र के निवासी यूसुफ के पास आए। उन्होंने कहा, हमें रोटी दीजिए, क्यों हम आपके रहते मरे? हमारा रुपया पैसा समाप्त हो गया है। यूसुफ बोला, तो अपने पशु लाओ। यदि तुम्हारा रुपया पैसा समाप्त हो गया है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पशुओं के बदले में अनाज दूंगा। अतः वे यूसुफ के पास अपने पशु ले आए। यूसुफ ने घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों के बदले में उनको अनाज दिया। यूसुफ ने उस वर्ष उनके समस्त पशुओं के बदले में उनकी भोजन व्यवस्था की। वो वर्ष व्यतीत हुआ। लोग दूसरे वर्ष यूसुफ के पास पुनः आए। वे उससे बोले, हम अपने स्वामी से ये बात नहीं छिपाएंगे कि हमारा रुपया पैसा समाप्त हो गया है। हमारे पशु भी स्वामी के हो गए। अब स्वामी की दृष्टि में हमारी देह और भूमि के अतिरिक्त हमारे पास और कुछ भी शेष नहीं रहा। हम और हमारे खेत आपके रहते क्यों नष्ट हो? आप अनाज देकर हमें और हमारे खेतों को खरीद लीजिए। तब हम और हमारे खेत फरो के गुलाम हो जाएंगे। हमें बीज दीजिए जिससे हम नष्ट न हो वरन जीवित रहें, हमारे खेत न उजड़े। अतः यूसुफ ने फरो के लिए मिस्र देश के सब खेत खरीद लिए। प्रत्येक मिस्र निवासी ने अपना खेत बेच दिया, क्योंकि अकाल ने उन्हें भयंकर रूप से प्रभावित किया था। भूमि पर फरो का अधिकार हो गया। यूसुफ ने मिस्र देश के एक सीमांत से दूसरे सीमांत तक लोगों को हटाकर नगरों में बसा दिया। उसने केवल पुरोहितों के खेत नहीं खरीदे। फरो की ओर से पुरोहितों को अन्न मिलता था। जो भत्ता फरो उन्हें देता था, उसी से वे अपनी जीविका चलाते थे। अतएव उन्होंने अपने खेत नहीं बेचे। यूसुफ ने लोगों से कहा, देखो, आज मैंने तुम्हें और तुम्हारे खेतों को फरों के लिए खरीदा है। ये बीज तुम्हारे लिए है।
तुम खेतों में इसे बो। तुम फसल की कटाई के समय उपज का 5वां अंश फरो को दोगे। शेष 4 अंश तुम्हारे होंगे, अर्थात प्रत्येक अंश खेत के बीज के लिए, तुम्हारे एवं परिवार के सदस्यों के लिए तथा छोटे बच्चों के आहार के लिए होगा। वे बोले, आपने हमारी जीवन रक्षा की है। यदि हमारे स्वामी हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखे तो हम फरों के गुलाम बने रहेंगे। यूसुफ ने मिस्र देश की भूमि से संबंधित नियम बनाया कि फरो उपज का 5वां अंश लेगा। ये नियम आज तक प्रचलित है। केवल पुरोहितों के खेतों पर फरों का अधिकार नहीं हुआ। इजरायली समाज मिस्र देश के गोशेन प्रदेश में रहने लगा। उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया। वे फले फूले और असंख्य हो गए। याकूब 17 वर्ष तक मिस्र देश में जीवित रहे। इस प्रकार उनकी पूर्ण आयु 147 वर्ष की हुई। याकूब की मृत्यु का दिन निकट आया। तब उन्होंने अपने पुत्र यूसुफ को बुलाकर उससे कहा, यदि तू मेरा आदर सम्मान करता है तो मेरी जांघ के नीचे हाथ रखकर शपथ खा कि तू मेरे साथ प्रेमपूर्ण और सत्यनिष्ठ व्यवहार करेगा। मुझे मिस्र देश में मत गाड़ना, वरन जब मैं अपने मृत पूर्वजों के साथ सोऊं तब मुझे मिस्र देश से ले जाना और मेरे पूर्वजों के कब्रिस्तान में गाड़ना। यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं आपके वचन के अनुसार करूंगा। पर याकूब ने कहा, मुझसे शपथ खा। यूसुफ ने उनसे शपथ खाई। याकूब ने पलंग के सिरहाने पर अपना सिर झुकाकर वंदना की। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को देखे जाने और सुने जाने से प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय मसीह की।